अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात होगी जो मादा जानवर हैं उनमें जो हीट का प्रॉब्लम है उसके मुतालिक। हीट का जो प्रॉब्लम है इसकी दो ही किस्में हैं। उसमें से पहली ये है कि जानवर हीट में नहीं आ रहा और दूसरी ये है कि जानवर रिपीट हो रहा है, बार बार हीट में आ रहा है। तो पहली वजह जो है हीट में ना आने की, उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अमूमी तौर पे जो देखा गया है कि जानवर ग़िज़ाई कमी का शिकार होता है, जिसकी वजह से वो उसकी जिस्मानी ज़रूरियात जो ग़िज़ाई हैं वो पूरी नहीं हो रही और उस वजह से वो हीट में नहीं आ रहा। या जानवर के वज़न में कमी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर जानवर है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। इस सूरत में बेहतर हल ये है कि जानवर के खाने पीने का अच्छी तरह से इंतज़ाम किया जाए और उसको कोशिश करके मतवाज़न ग़िज़ा दी जाए, और मतवाज़न ग़िज़ा में भी जो खल है उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें ताकि उसको ज़्यादा प्रोटीन मिल सके। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि जानवर खुद ही हीट में आ जाएगा। एक वजह ये होती है कि जानवर गूंगा होता है, उसको कहते हैं ये हमारी गाय या भैंस गूंगी है या साइलेंट है, कि वो हीट में आई हुई होती है लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से हम उसका बगौर मुशाहदा नहीं कर पाए और वो उसका जो पीरियड है वो गुजर गया। तो हीट में अगर आपकी गाय या भैंस नहीं आ रही तो उसके लिए आप बेहतर है कि डेल्माजीन या लूटालाइज, इसमें से कोई एक इंजेक्शन वो आप जानवर को लगा दें। अमूमी तौर पे ये होता है कि 12 से 48 घंटों के दरमियान वो जानवर हीट में आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप 10 दिन इंतज़ार करके 11वें दिन यही एक इंजेक्शन दोबारा रिपीट कर दें, तो उससे उम्मीद है कि आपका जानवर हीट में आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी वजह होती है वो होती है कि जानवर रिपीट हो रहा है। जो जानवर रिपीट होता है उसमें भी फैक्टर्स होते हैं। बाज़ औक़ात जानवर का वज़न इतना ज़्यादा है कि उसके रहम के आगे चर्बी है और हम समझते हैं कि हमने क्रॉस करवा लिया है और वो प्रॉपर क्रॉस नहीं हुआ होता। या ये होता है कि हमने किसी कम तजर्बेकार या ना तजर्बेकार बंदे से सीमन रखवाया होता है, जिसने ना तो सफाई का माकूल इंतज़ाम किया होता है और इंसेमिनेशन करते वक्त वो जो ट्यूब होती है वो किसी गलत जगह पे लग गई, जानवर के रहम में ज़ख्म हो गया और उसकी वजह से भी जानवर ठहरा नहीं। तो इस सूरत में जो जानवर बार बार रिपीट होता है, कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के मशवरे से पहले उसके रहम का मुआयना कराएं। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेगा, वरना अमूमी तौर पे एक दवाई होती है उसको यूट्रस फ्लोर कहते हैं, वो रखवाया जाता है। तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से पहले ये काम करवाएं। उसके बाद डिलमार्लिन का इंजेक्शन होता है, आप वो लगाएं। उम्मीद है कि वो जानवर जो है रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा एक दो देसी नुस्खा जात हैं कि जानवर जो रिपीट होते हैं उनके लिए। उसमें पहले नंबर पे एहतियात तो ये है कि जब भी आप उसको कुदरती तौर पर मिलाप करवाएं या उसको आप सीमन रखवाते हैं, उसके फ़ौरन बाद 1 से 2 घंटे तक कोशिश करें कि जानवर को बैठने ना दें। इसके अलावा हमारा जो देसी तरीका था कि लोग जानवर को नहलाते थे ठंडे पानी से, वो भी आप करें। और साथ में आपको
देसी नुस्खा मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1 लीटर पानी ले लें, उसमें 1 छटाक ठीकरी नौशादर, 1 पाव मेहंदी और मुश्क कफूर की 4 टिक्कियाँ। ये 5 रुपए की 1 टिक्की मिल जाती है। तो ये पानी में मिक्स करके तो जानवर को नाल के साथ पिला दें और कोशिश करें कि उसको इच्छू ना लग जाए, उसकी जुबान ना पकड़ें आप पिलाते वक्त। ये आपको पंसारी के दुकान से सामान मिल जाएगा। अगर ये दे लें तो वो बेहतर है, वरना एक और लिख लें, 1 छटाक कलमी शोरा, 1 छटाक जौ खार और 1 पाव मेहंदी। ये भी इसी तरह 1 लीटर पानी में आप मिक्स करके, तो जब आपका जानवर आप क्रॉस करवाते हो या सीमन रखवाते हो, उसके फौरन बाद उसको ये आप मिक्स करके पिला दें, तो उम्मीद की जाएगी कि वो जानवर ठहर जाएगा और दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।